अभिजीत, इजराइल पैलेस्टाइन ये जो दो देश हैं और अभी जो करंट सिचुएशन है इन दो देशों की, क्यों क्यों हुआ ये सब? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ये तो मेरे को 4-5 घंटे लगेंगे कम से कम। Okay. तो आपको मेरे को बहुत स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा क्या, क्योंकि इसमें देखिए मैं मानता हूं कि एक ऑक्यूपेशन चल रहा है और एक जो ऑक्यूपाइड होते हैं, जो अधीन होते हैं, उनका एक हक बनता है कि उनके ऑक्यूपायर के खिलाफ जंग लड़ने का। Okay. पर वो जंग लड़ने का जो हक होता है उसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ऑक्यूपायर के औरतों का बलात्कार करो, उनका टॉर्चर मर्डर करो, उनके बच्चों को जिंदा ओवन में बेक करो, उनकी बुढ़ियाओं को बेरहमी से बलात्कार करके मारो, उनके बच्चों औरतों को। और वैसे हम सब बच्चे औरत के बारे में बात करते हैं, नॉन कॉम्बैटेंट मर्दों का कोई हक नहीं होता है क्या? लोग मानते हैं कि भाई मर्दों को तो मारो, मर्दों का टॉर्चर करो। मर्दों का जेनिटल्स चॉप ऑफ कर दिया गया था, जिंदा रख के उनका जो जेनिटल्स था चॉप ऑफ कर दिया गया, उन पे मुंह में घुसेटा गया और फिर आहिस्ते आहिस्ते करके मारा गया। ये क्या बर्बरता है? तो जो हक उनको मिलता है ऑक्यूपेशन को रेजिस्ट करने के लिए, उसको बहुत पार कर चुके हैं वो। दूसरा, जब भी वो अपने ऑक्यूपायर पर हमला करते हैं, वो सिविलियंस पे हमला करते हैं, जबकि इजरायली हमेशा मिलिट्री टारगेट्स पर ही हमला करते हैं। सिविलियंस भी मरते हैं। इजराइल क्या करता है कि वो हमेशा मिलिट्री टारगेट को सिविलियंस के से दूर रखता है ताकि गलती से भी सिविलियंस ना मरे। हमास क्या करता है कि वो जो मिलिट्री टारगेट्स हैं वो हमेशा अस्पताल के नीचे या चिल्ड्रन का इंक्यूबेटर के नीचे या वाटर पंपिंग स्टेशन के नीचे, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन के नीचे रखेंगे, ताकि जब इजराइल टारगेट करे उसको लोग भी मरने चाहिए और उनका प्रोपेगेंडा मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस पे देखिए सब टेररिस्ट एक ही तरह होते हैं। जब हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था और बालाकोट किया था, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ही किया था। जब भी पाकिस्तान हमारे पे हमला करता है वो सिविलियंस पर ही करता है। ठीक है, ये हर टेररिस्ट को आप देखेंगे, इन्हीं का यही फिलॉसफी होता है। दूसरी बात ये है कि मैं आपके कैरेक्टराइजेशन से अग्री नहीं करता हूं कि ये दो देश हैं। इजराइल एक देश है, ये जो पैलेस्टीनियन देश है ऐसे कभी कोई देश था ही नहीं। ये एक 1960s का इन्वेंशन है। उसके पहले वो सब अपने आप को अरब बुलाते थे। पैलेस्टीनियन नाम का कोई चीज ही नहीं था। ठीक है ना, ये बहुत देर से हुआ है। और अगर आप देखेंगे जो वेस्ट बैंक है, क्या उसको हिंदी में क्या कहते हैं, गाजा तो गाजा पट्टी कहते हैं। वेस्ट बैंक को उत्तर दक्षिण नहीं, पूरब पश्चिमी तट को जॉर्डन ने एनेक्स कर दिया था। वो ऑक्यूपेशन नहीं था जी। अगर आप पैलेस्टीनियन कंट्री हैं तो जब जॉर्डन ने आपको एनेक्स किया था 1980 तक, वो वेस्ट बैंक को जॉर्डन का ही एक अंग माना जाता था। तो तब आपका ऑक्यूपेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस क्या था? यानी कि तब आप मानने के लिए तैयार थे कि आप जॉर्डेनियन हैं, पर अब आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप जॉर्डेनियन नहीं थे उस टाइम, और आप बोल रहे हैं कि आप तभी से हम पैलेस्टीनियन थे। ये कहाँ की बात है भाई? तो देखिए इसमें बहुत द प्रॉब्लम क्या है, इसमें इजराइल पैलेस्टाइन सिचुएशन एक इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसको एक बेसिक समझ के लिए एक पीएचडी डिग्री की जरूरत है नहीं, और मैं उसको 4-5 घंटे के नीचे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। बट इंडिया का जो स्टैंड था इसके ऊपर, राइट, हाउ एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट वाज इट? इट इज अ वेरी, जो था वो एक्यूरेट नहीं था, ना ही तो अप्रोप्रिएट था, क्योंकि वो एक ये सो कॉल्ड मुस्लिम वोट बैंक के दृष्टिकोण से ही देखा जाता था। वैसे कोई प्रूफ नहीं था कि कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान ने कभी भी वोट डालते समय पैलेस्टाइन को मन में रखा है। ठीक है, ये बस ये है कि हम प्रो मुसलमान हैं, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा पॉलिसी ये होता था। देखिए जो मुस्लिम पॉलिटी है इधर, जो पार्टीशन का भी एक किस्म से एक पार्टीशन में इसका हमको मैनिफेस्टेशन दिखाई दिया कि 1857 के बाद जो अंग्रेजों ने
पूरा मुस्लिम पावर को हिंदुस्तान में, उसके पहले ही मराठास ने मुस्लिम पावर को डिस्ट्रॉय करके रखा था, पर मुस्लिमों का जायदाद जो वेल्थ था वो नहीं डिस्ट्रॉय किया था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो उनका पॉलिटी कभी भी मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। एक मॉडर्न पॉलिटी क्या होता है कि भाई एक आप मेरे को दो और मैं आपको दूंगा काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है आपके पॉलिटिशियन के साथ। फ्यूडल क्या होता है कि मालिक हैं, आप जो देना चाहते हैं दीजिए, आप मेरे मुंह पे थूक भी मारेंगे मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है। सो हिंदू politics modernized, Jain Buddhist politics they all modernized, Muslim politics especially जो सुन्नी politics है वो कभी भी modernize नहीं हुआ है। आप देख लीजिए जैसे हमारे भाई तहसीन पूनावाला जो आपके शो में आ चुके हैं, वो तो इस्माइली हैं, उनका बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी है। उनमें से आधा से ज्यादा लोग बीजेपी के लिए वोट करते हैं। जो दाऊदी हैं और बोहरे हैं वो सब बीजेपी के लिए वोट करते हैं। दे आर ऑल शियास एंड बोहरास आई थिंक लव बीजेपी। बोहरास तो उनके सैयदना हमेशा फतवा डालते रहते हैं कि भाई बीजेपी के लिए वोट करो, बीजेपी के लिए वोट करो करके। ठीक है। जो आप कारगिल में जाके शियास को देखोगे, दे आर एक्चुअली जाफरी 12 शियास जो ईरानियन डिनोमिनेशन के हैं, वो भी बीजेपी के लिए वोट करते हैं। सो फर्स्ट लेट अस लोकलाइज द प्रॉब्लम कि ये सुन्नी प्रॉब्लम है। और कांग्रेस ने क्या किया था कि बोला था कि भाई हम तुम्हारे जो लीडर्स हैं, जो फ्यूडल लीडर्स हैं, उनको जो मुंह मांगे इनाम देंगे, आपके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। राइट। बीजेपी ने वो एकदम उल्टा करके रखा है। नीचे जो भी आपको, आप हमको वोट तो ना दो, हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे, आपके लिए टॉयलेट्स बनाएंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और इसीलिए जो लोग मुसलमान इस्लामोफोब्स अमंगस्ट अस दे कॉल मोदी मौलाना मोदी इसी वजह से। पर हम आपके लीडर्स को एक फुटी कौड़ी तक नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने आपका मजाक बना के रखा है। तो इसीलिए जो भी मुस्लिम लीडरशिप वाले लोग, सुन्नी लीडरशिप वाले लोग हैं, वो मोदी को कातिल, हत्यारा ये सब कहते रहते हैं। पर जो नीचे का मुसलमान है, they are actually getting all the benefits. The leadership, Sunni leadership. टिपिकल आपके ये जो भी उठाए पटाए गए थे, अहमद पटेल, सैफुद्दीन सोज, ऐसे सब जो टेक्निकली ये सब स्ट्रॉन्गमैन थे ना अपने इसके, उनके पास 100 एकड़ जमीन होगा और वो बोलेंगे आप मुसलमानों को पे कितना जुल्म कर रहे हो, जुल्म। और आप उनके घर जाओगे, जुल्म के भाई आपके घर में जाने से मेरे को लग रहा है मेरे पे जुल्म हुआ है कि मेरा इतना 20,000 स्क्वायर फुट का महल नहीं बना है जिसमें ये क्या झूमर नहीं लगे हैं, झूमर में सोना है, कहीं झूमर में चांदी है, पता नहीं क्या क्या है। सो दिस पैटर्न हैज चेंज्ड। ये जो कांग्रेस का जो माइनॉरिटी अपीजमेंट और एक किस्म से माइनॉरिटी डिस्ट्रक्शन का जो पॉलिसी था कांग्रेस का, कांग्रेस वाज एक्चुअली एंटी मुस्लिम। बीजेपी इज नॉट एंटी मुस्लिम इवन दो इट इज परसीव्ड। उसी वजह से ये पैलेस्टीनियन का सपोर्ट आता था कि हमने मुंह बोला, जो सपोर्ट देना था वो दे दिया, अब आप हमारे लिए वोट करो। किया कुछ भी नहीं। ठीक है ना। इंडिया का पोजीशन अब चेंज हो चुका है। जैसे हमने देखा है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन भी लीडरशिप के वजह से इतने the Sunnis are so at the bottom of the economic ladder because of their own leadership, और हम उस लीडरशिप को निकाल के लोकल मुस्लिम्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पॉलिसी इजराइल गाजा के साथ भी वही है। हमास आपको घुमाना चाहता है, वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। हम प्रो पैलेस्टीनियन है, प्रो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट नहीं है और प्रो हमास नहीं है। There's a very important difference, क्योंकि हम ही वो देश हैं जो पैलेस्टीनियंस को एक्चुअली एड दिए जा रहा है, जिसको इजिप्शियन से भी कोई एतराज नहीं है और इजराइल को भी कोई एतराज नहीं है। और कोई भी देश हमारी तरह इतना नहीं कर रहा है, मे बी यूएई कर रहा है मैक्सिमम।